करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 हमारा नेशनल इनकम यूनिट का आपका लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसमें हमारा टॉपिक आता है चैप्टर 4 में मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल। अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ा कि यार नेशनल इनकम क्या होता है ना, नेशनल इनकम में क्या क्या वर्ड्स क्या क्या आपकी जो और एग्रीगेट्स है क्या क्या यूज होते हैं हमारे, या क्या कंसेप्ट यूज होते हैं। अब यहाँ पे सीधी कहानी आती है जो चीज हम पिछले 3 चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं, अब यहाँ पे कहानी आती है कि उनको निकालना कैसे है। ठीक है, रिपीट करें तो नेशनल इनकम हमारी क्या होती है, सम टोटल ऑफ क्या होती है, फैक्टर इनकम अर्नड बाय कौन कमाता है, नॉर्मल रेजिडेंट, इसमें एक साल में अकाउंटिंग ईयर में। ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, एक साल की इनकम को। अब इस इनकम को 3 कॉन्सेप्ट हैं कैलकुलेट करने के, कैसे, या आप कह सकते हैं 3 मेथड्स 3 कॉन्सेप्ट कुछ भी कह लो। सबसे पहला हमारा है आपका वैल्यू एडेड मेथड, या इसका एक और नाम है प्रोडक्ट में। बताता हूँ इनको, मतलब ये 3 कॉन्सेप्ट बेसिकली है और क्यों यूज कर रहे हैं। दूसरा हमारा आपका इसमें आता है इनकम मेथड, है ना, इनकम तो समझ में आता है, इनकम है तो इनकम से कैलकुलेट होगी। एंड तीसरा हमारा आपका इसमें आता है दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर, ये 3 इसके मेथड हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट्स कह लो, 3 कॉन्सेप्ट्स है क्या बेसिकली ये, हम ये प्रोडक्ट्स इसका तो हमें फॉर श्योर है पता है, इनकम को काउंट करेंगे सबकी तो इनकम निकल जाएगी कंट्री की। ये जो 2 चीजें हैं ये क्या चीज है, नेशनल इनकम को प्रोडक्ट से या एक्सपेंडिचर से कैसे निकाल सकते हैं, है ना, नवा क्वेश्चन तो ये चीज है। अब क्या कहानी है इसमें, प्रोडक्ट का मतलब होता है, वो कहते हैं जो प्रोडक्ट किसको डिफाइन करता है, जो हमारी मार्केट में गुड्स आए हैं निकल के, जो साथ में हम बनाते हैं, वो कहते हैं अगर हम उन सब की वैल्यू को ऐड कर लें तो भी तो नेशनल इनकम निकल सकती है। जो चीज मार्केट में बन के आई है इसका मतलब बिकने के लिए तो आई है ना वो चीज। तो एक कंसेप्ट तो ये आ जाता है कि जितने प्रोडक्ट्स हैं उनकी फाइनल वैल्यू को अगर मैं ऐड कर लूं तो भी मैं उन सबको ऐड करके क्या निकाल सकता हूँ, नेशनल इनकम काउंट कर सकता हूँ। चीज बनी है, बनेगी तो बिकेगी भी सही, और पैसा था तभी तो बनाई ना, दोनों तरफ से बात आती है इसमें आपकी। तो उस कंसेप्ट के हिसाब से हम क्या करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी वैल्यू को टोटल कर लेते हैं। ठीक है, कौन सा फाइनल, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है उनको लिया जाएगा, उन सबको हम टोटल करेंगे, उन सबके टोटल से हमारी क्या निकलेगी, आपकी नेट इनकम निकल जाएगी। दूसरा आ गया इनकम, तो पता ही है नाम से कि जितनी भी इनकम हम तुम्हारे अलग अलग तरीके की, उन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, तभी निकल जाएगी। तीसरा आ गया एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं कि जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, अब जितना पैसा हमने खर्च किया साल में, है ना, अगर मैं उन सबको भी ऐड कर लूं तो नेट इनकम निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि आपने खर्चा किया, इसका मतलब पैसा था तभी तो खर्च किया ना। कोई बंदा कहे तो इनकम नहीं है पर वो महीने के लाखों रुपए खर्च कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं से कमा रहा है ना, चाहे बाय कैश कमा रहा हो। सिंपल कहानी ये आती है। ठीक है, तो वो आपका है एक्सपेंडिचर, जिसमें से हम आज हम करेंगे पहला आपका कौन सा, वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा पहला मेथड हमारा है, सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, प्रोडक्ट के साथ मैं बता दिया आपको कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उनके फाइनल वैल्यू को ऐड कर लो, तुम्हारा नेशनल इनकम काउंट निकल जाएगा। वैल्यू एडेड का मतलब क्या है, वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि जो हमने चीजों की वैल्यू में एडिशन किया। मान लो कोई चीज मैं 100 रुपए किसी से लेकर आया, अब मैंने उसमें 20 रुपए जोड़ के आगे 120 की भेजी, कितना ऐड किया मैंने उसमें प्रॉफिट अपना 20 रुपीज। किसी और को बेची उसने 120 में 30 रुपए ऐड कर दिए, उसने आगे बेच दिया 150 का, तो उसने कितना वैल्यू ऐड किया, 30। तो जितने में चीज स्टार्ट हुई थी प्लस जो जो जो, जो ऐड करता जा रहा है, जब तक एंड में कस्टमर फाइनल वैल्यू उसकी पे नहीं कर देता, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे वैल्यू एड। ठीक है, तो वैल्यू एडेड निकालते कैसे हैं, उसका मेन कहानी आपकी पहले ये कैलकुलेट कैसे होता है। सिंपल तरीका वैल्यू एडेड निकालने का, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है जी, क्या है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब ये है क्या चीज, आउटपुट बनता है 2 चीजों से, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। और अब ये इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या है, मीन्स हमारी कॉस्ट जो हमने खर्चा किया। जैसे मैंने कहा ना आपको भी कि मैंने कितने का बेचा 120, तो मेरी आउटपुट कितना है
120 और मैंने खर्चा कितना किया था 100 रुपए, 100 रुपए की मैं लेके आया ना चीज, मेरा मेरा वैल्यू एडेड कितना हुआ 20 रुपीज। तो ये वही फॉर्मूला है सेम टू सेम। तो सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है आपका, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ताकि पता लग जाए क्लोजिंग में कितना तो ओपनिंग में कितना, दोनों का डिफरेंस वो कहाँ गया, वो मतलब दिख गया होगा आपका, ठीक है डिफरेंस। तो इन दोनों को ऐड करके निकलता है वैल्यू ऑफ आउटपुट, इसको माइनस करेंगे तो हमारे क्या निकलता है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर है, पहली छोटी चीज ये इसको नोट। काइंड ऑफ आपका पहला स्टेप पड़ा है क्या, कि वैल्यू एडेड कैसे निकालते हैं। सिंपल फॉर्मूला वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जिसमें अगर आपको वैल्यू आउटपुट सीधी ना दी हो तो सेल्स दी होगी, साथ में आपका चेंज इन स्टॉक, ठीक है, और वो कैसे निकलता है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो हमारा ये निकल जाता है कॉन्सेप्ट, ठीक है जी। अब इसके बाद इसको मैं इरेज कर देता हूँ, चलो एक मिनट को। ये अब हमने ये तो निकाला सिंगल का, अगर मान लो मैं एक ही फर्म का निकाल रहा हूँ तो ये फॉर्मूला से निकाल सकता हूँ। अगर मुझे सपोज करो निकालना हो पूरी की पूरी इकोनॉमी का, इकोनॉमी में हमारे पास कितने सेक्टर्स होते हैं, हमारी इकोनॉमी में कितने सेक्टर्स हैं जो काम करते हैं, 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, अब फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा क्या हो गया, अपग्रेड हो गया। कैसे, यहाँ पे आ जाएगा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल सेक्टर्स। अगर आप सबका इकट्ठा निकाल सबके आउटपुट को ऐड कर लो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी का, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ ऑल सेक्टर्स। उनका जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है उनको भी सबको ऐड कर लो, उनको माइनस कर दो। तो अब ये क्या, इसका वैल्यू एडेड कहेंगे, नहीं, ये क्या कहलाएगा आपका, अब इसका नाम है जीडीपी। ये हमारा पहला स्टेप निकल गया क्या, जीडीपी एट एमपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम या ग्रॉस वैल्यू एडेड, सारे इसी का ही नाम है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कह ले, कोई आपको ग्रॉस वैल्यू एडिड कह ले, तो भी यही फॉर्मूला है। छोटा फॉर्मूला बड़ा हो गया। ये कहाँ काम आता है, अगर सिंगल चीज निकालनी है। अगर आपको एक से ज्यादा चीजों का वैल्यू एडेड निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, जितने भी सेक्टर्स हैं, मान लो फर्म ए फर्म बी दोनों का दे दिया, दोनों के आउटपुट ऐड कर लो, उनकी जो टोटल जो उनकी टोटल खर्चा होगा उनको माइनस कर दो, तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर है, सेम चीज है, ये भी वैसे नहीं रहेगा, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक, डेल्टा मीन्स चेंज इन स्टॉक माइनस उनका जो खर्चा हुआ आपका सारा का सारा, ठीक है। ये हमारा पहला स्टेप निकल गया क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर। अब इसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, कन्वर्जन। याद है लास्ट चैप्टर में हमने क्या की थी, कन्वर्जन की थी। अब जीडीपी को सबसे पहले हम क्या कन्वर्ट करेंगे, एनडीपी में। तो क्या माइनस होगा आपका, डेप्रिसिएशन, जिसका एक और नाम है क्या, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल को कंज्यूम करने वाला। अगर इसको माइनस कर दूंगा ग्रॉस वैल्यू में से तो क्या निकलता है, एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन गया। ग्रॉस से वो किस में कन्वर्ट हो गया, नेट में। सिंपल हमने क्या यूज किया, माइनस डेप्रिसिएशन। अगला स्टेप हमें किसको कन्वर्ट करना है, ये मार्केट प्राइस को। तो कैसे करेंगे, माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, ठीक है जी। इन दोनों को इकट्ठा क्या बोलते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अगर ये दिया तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, एनडीपी एट एफसी, मतलब फैक्टर कॉस्ट बन गया। लास्ट क्या रह गया, सिर्फ ये डी। डी का मतलब क्या, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक को किस में कन्वर्ट करना है, नेशनल इनकम में। तो क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। एब्रॉड की जो नेट, हमें नेट इनकम, ठीक है जी। अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ रहा है तो नेगेटिव हो गया तो माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है जी। इनको क्या करेंगे तो ये बन जाएगा आपका एन एन पी एट एफ सी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इनकम। ये हमारी सही नेशनल इनकम होती है। अगर आपको क्वेश्चन में कहते हैं नेशनल इनकम निकालो, इट मीन्स आपको ये निकालने को कह रहा है। अगर आप हाँ, कोई वो ये कह सकता है नेशनल इनकम निकालो एट मार्केट प्राइस, नेशनल इनकम एंड मार्केट। तो क्या करेंगे, हमने ये निकाला, इसमें ये इसको रिवर्स कर दो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स फिर से ऐड हो जाएंगे आपके, तो इट विल बिकम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस।
ये पूरा फॉर्मूला है, देखा सिर्फ एक छोटी सी चीज काम आई, बाकी सारी हमने क्या है कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं है आपकी। ये हमारा पहला फॉर्मूला है क्या निकालने का, आपका वैल्यू एडेड, इसमें कुछ और कुछ नहीं है, यही चीज है आपकी। ठीक है जी, नोट कर लो इसको।